नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एंड भूमि। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि सुकमा से आ रही है। सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। ताड़ मेटला और दुलेट के बीच मुठभेड़ हुई। मीनपा में जवानों को तैनात किया गया था। पोलिंग पार्टी को सुरक्षा देने के लिए तैनात किए गए थे। मुठभेड़ में कुछ जवान घायल भी हुए। और अब अगली बड़ी खबर पखांजूर से। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। करीब आधा घंटा तक मुठभेड़ चली। मार्ड, पखांजूर और उलिया के जंगल में मुठभेड़ हुई। खेत में काम कर रहे थे ग्रामीण। बांदे थाना क्षेत्र का मामला। उलिया में नक्सलियों ने फायरिंग की। सुरक्षा में तैनात जवानों को देख भागे नक्सली। मतदान प्रक्रिया पर नहीं पड़ा कोई असर। और अब अगली बड़ी खबर। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग। कबीरधाम जिले में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ मतदान। पंडरिया और कवर्धा के कुल 804 मतदान केंद्रों में वोटिंग। पंडरिया में ग्रामीणों ने सड़क को लेकर चुनाव बहिष्कार किया। जिले की 2 विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर मतदान। और अब अगली बड़ी खबर कवर्धा से। पहले फेज में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों पर वोटिंग। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान किया। कवर्धा के गंगानगर स्थित मतदान केंद्र में वोटिंग की। सभी मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। कवर्धा के गंगानगर स्थित मतदान केंद्र में वोटिंग। और अब अगली बड़ी खबर। सुकमा के नागरास में मतदान। कवासी लखमा ने मतदान किया। कोंटा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हैं कवासी लखमा। प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की भी कामना की। इसके बाद मंत्री लखमा ने नागरास वोटिंग केंद्र पहुंचकर मतदान किया। और अब अगली बड़ी खबर बीजापुर से। पहले चरण में 20 सीट पर वोटिंग। भाजपा प्रत्याशी ने मतदान किया। महेश गागड़ा ने सपरिवार मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी ने जीत का दावा किया। छत्तीसगढ़ में बनेगी भाजपा की सरकार। और अब अगली बड़ी खबर कवर्धा से। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में चुनाव का बहिष्कार। ग्राम झिरिया खुर्द में मतदाताओं ने चुनाव का बहिष्कार किया। झिरिया खुर्द के बूथ क्रमांक 89 में बहिष्कार किया गया। ग्राम भरेवा पारा बूथ क्रमांक 99 में भी चुनाव बहिष्कार। अपर कलेक्टर इंद्रजीत बर्मन ने ग्रामीणों को समझाइश दी। प्रियंका गांधी ने बालोद में जनसभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि पता नहीं मुझे पहले कितने बीजेपी के नेता आए, क्या क्या कहा। उन्होंने कहा कि बहुत खुशी होती है जब महिलाएं घर से बाहर आती हैं। सीएम भूपेश बघेल कहते हैं कि महिलाएं छत्तीसगढ़ में काफी आगे बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। धान की कीमत 3,200 रुपए तक बढ़ाई जाएगी। किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूल में अपग्रेड होंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए सिलेंडर में सब्सिडी। वन उपज के लिए 10 रुपए अतिरिक्त। 700 इंडस्ट्रियल पार्क जाति जनगणना की जाएगी। महिलाएं समाज को मजबूत बनाती हैं। आपका वोट कीमती है इसलिए क्योंकि आपका भविष्य तय होगा। छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। केजी से लेकर पीजी तक बच्चों की शिक्षा मुफ्त होगी। सभी सरकारी स्कूल आत्मानंद स्कूलों में अपग्रेड होंगे। जो आज चल रहे हैं उनको और अच्छा बनाया जाएगा। जो आत्मानंद स्कूल है, आपने सुना होगा, वो इंग्लिश मीडियम है, उसमें बहुत अलग तरह की पढ़ाई होती है। उस तरह से इनको बनाया जाएगा। तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा की दर 6,000 रुपए और 4,000 रुपए सालाना बोनस होगा। भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10,000 रुपए मिलेंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली आप सबको मिलेगी। जब आप तो 500 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। आवास मिलेगा। वन उपज का जो एमएसपी है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके अतिरिक्त आपको 10 रुपए मिलेंगे वन उपजों के लिए।
10 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज मिलेगा। सड़क हादसों, आकस्मिक घटनाओं में मुफ्त इलाज मिलेगा। तीवरा फसल की एमएसपी पर खरीद होगी। 700 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे। शायद अभी तक 300 बनाए गए हैं, 700 और। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पूर्व सीएम रमन सिंह के 14 सीटें जीतने वाले बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि खुद रमन सिंह की सीट नहीं बच रही। वहीं सीएम ने कहा कि पिछले समय हम 17 सीट जीते थे, इस समय उसे भी ज्यादा जीतेंगे। अब फेंकना है तो ज्यादा फेंक लेते डॉक्टर साहब, उसमें खुद की सीट तो बच नहीं रही। और पिछले समय 17 सीट हम लोग जीते थे 20 में से, इस समय उससे भी पार जाएंगे। बहुत शांतिपूर्वक मतदान हो रहे हैं अभी तक के। तो इसमें हमारी जो सीट है वो 18 या 19। रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से गुदड़ी मतदान केंद्र को लेकर जानकारी दी गई, जहां 16% मतदान हुआ। मतदान केंद्र के नक्सलियों के घेर लेने की खबर को प्रशासन ने गलत बताया। साथ ही कहा कि मतदान केंद्र और मतदान दल सुरक्षित हैं। इसमें फिर से स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो घेरने वाली बात को लेके कुछ सोशल मीडिया पे खबर वायरल हुई थी, उसका खंडन भी जारी हुआ है। और जैसे मैंने पहले कहा कि वहां पे चुनाव शांतिपूर्वक रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। इसमें फिर से पखांजूर में नक्सली चुनाव बहिष्कार का असर दिखा, जहां अंदरूनी क्षेत्र के आलदंड और सेतराम मतदान केंद्र में सन्नाटा पसरा रहा। 314 में से 3 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं सेतराम मतदान केंद्र में 1117 में से 5 मतदाताओं ने मतदान किया। वहीं 1431 में से 8 लोगों ने मतदान किया। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जाना ना भूलें।